श्री गिरिराज धरन मैं तो तेरे शरण। गिरिराज धरण मैं तुम्हारी शरण। श्री गिरिराज धरन मैं तो तेरी शरण। गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण। मैं तो तेरी शरण प्यारे 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 तेरी शरण। श्री गिरिराज धरन मैं तो तेरी शरण। गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण। मैं तो तेरी शरण प्यारे 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 तेरी शरण। श्री गिरिराज धरन मैं तो तेरी शरण। गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण। गोवर्धन गिरिराज महाराज की जय हो। गिरिराज जी की शरण में गए। कहते हैं भगवान ने ठाकुर जी ने उस गोवर्धन पर्वत को 7 कोस लंबे 7 कोस चौड़े और 7 कोस ऊंचे गिरिराज गोवर्धन को ये बाएं हाथ की इस सबसे छोटी अंगुली के ऊपर धारण कर लिया और सारे ब्रजमंडल को इंद्र के प्रकोप से भगवान ने रक्षा कर ली। इंद्र ने कहा भैया देख करके आओ, अब तक तो पूरी पृथ्वी पर प्रलय हो गई होगी। जब इंद्र के अनुचर देखने आए जाकर के कहा भैया ब्रज में तो धूल उड़ गई है। बोले पानी कहाँ गया? बोले भैया कछु तो कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने जला डाला तुम्हारा पानी, और कुछ कहते हैं कि दुर्वासा जी त्रेतायुग के प्यासे थे वो पी गए। तो समझ गया कि भगवान से मेरा पाला पड़ गया, अब उनकी शरण में जाता हूं। और आ करके बार बार चरणों में पड़ गया। भगवान ने समझाया इंद्र मैंने तुझे इंद्र पद पर बिठाया, इसका मतलब ये नहीं है कि तू सबका स्वामी अपने को मान ले। भाई तेरी जो औकात है तू उसको भूल जाएगा तो फिर कैसे काम चलेगा। इसलिए इंद्र ने बड़ी सुंदर स्तुति करी। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम गुण प्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। हे प्रभु आप विशुद्ध सत्व स्वरूप परमात्मा हैं। प्रभु हमारे जैसे अज्ञानी जीव कुछ तप करके कुछ साधन करके कुछ यज्ञ करके बड़ा पद तो पा लेते हैं। हाँ। बड़े ऊंचाई के पद पर बैठ जाना तो थोड़ा आसान हो सकता है, लेकिन उस पर टिके रहना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, बड़ी चुनौतियां हैं। एक संत के जीवन में कितनी चुनौतियां हैं साधारण मनुष्य कभी कल्पना नहीं कर सकता है।
जितनी चुनौतियों का सामना करके एक संत अपने जीवन को जीता है, कितना प्रतिबंधित रहता है एक साधु का जीवन, ये ऐसे नहीं समझ सकता है। जब खुद साधु बनेगा, साधु बनेगा, स्वादु नहीं, तब पता लगेगा कि एक संत के जीवन में कितनी चुनौतियां होती, कितनी कठिनाइयां होती हैं। तलवार की धार पे जीवन भर चलना है, जरा सा फिसला नहीं, क्योंकि इतनी ऊंचाई पे बैठा है, हड्डी पसली सब चकना चूर। तो तुम लोगों को मैं बड़ा पद दे देता हूं, लेकिन उस पद की गरिमा को तुम लोग समझते नहीं हो और घटिया हरकत करने लग जाते हो, इसलिए तुमको दंड देना जरूरी था। सुरभि गाय को लेकर के इंद्र आया था। सुरभि गाय ने भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु, केवल हमारे नहीं, सारे जगत के ईश्वर एकमात्र आप ही हैं। आपके सिवाय कोई जो अपने को ईश्वर कहता है, उससे बड़ा भ्रष्टाचारी और कोई दूसरा नहीं है। सुरभि गाय ने अपने सुंदर दुग्ध के द्वारा भगवान का अभिषेक किया। इंद्र ने भी बार बार भगवान से प्रार्थना करी और इंद्र को भी भगवान ने क्षमा तो कर दिया, और सुरभि गाय को लेकर के इंद्र स्वर्गलोक चला गया। धीरे धीरे समय की बात है, एकादशी का दिन था। रात्रि में नंद बाबा स्नान करने गए नदी में, और क्या देखते हैं कि वरुण के सेवक नंद बाबा को ले गए, क्योंकि गलत समय चले गए। ये नदियां, जल, पेड़ पौधे भी शयन करते हैं, इनका भी विधान है। सूर्य अस्त के बाद में तुलसी पत्र लेने का नियम नहीं है। रात्रि में 9 बजे के बाद, 10 बजे के बाद नदियों में भी स्नान करने का नियम नहीं है, वो भी शयन करती है। भगवान देखने गए तो वरुण लोक गए। वरुण लोक में सभी देवताओं ने भगवान की